हमने जब दयानंद मठ में ये संकल्प लिया था कि हम आर्य समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित करेंगे, उस समय दयानंद मठ की जो समिति थी उसके प्रधान चौधरी मित्र सेन जी थे। और उनको इस बात का पता लगा कि दो बहनें और वो भी कॉलेज में पढ़ने वाली, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी हुई लड़कियां इस लाइन में आती हैं तो सब मानते हैं कि गुरुकुल में पढ़ी हैं तो चलो आर्य समाज में काम करेंगी ये। लेकिन हम स्कूल कॉलेज में पढ़े, गुरुकुल की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ विचारधारा जो है वो हमारी, जैसे परिचय दोनों का हुआ तो पूनम की जो पृष्ठभूमि थी वो आर्य समाज की पृष्ठभूमि थी परिवार की, मेरी नहीं थी। लेकिन दोनों जब हम मिले तो इसके बारे में चर्चा होके और इसी में जीवन समर्पित करने का हमने निश्चय लिया। तो उस समय चौधरी साहब को जैसे पता चला तो उन्होंने हमारे पास एक मैसेज भेजा कि बेटियां मेरे से ज़रूर मिल लें। और पहली बार जब उनसे मिले हम तो उनके अंदर जो आत्मीय भाव था तो लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हों। और सब एक बार कोई उनसे मिल लेता था, बातचीत कर लेता था, वो ये मानता था कि मैं सबसे नज़दीक मैं ही हूँ इनके, ऐसा उनका स्वभाव था। और इसी स्वभाव के कारण जो है मैं मानती हूँ कि वो इतनी ऊंची अवस्था तक पहुँचे। पूरा आज समाचार पत्र जो है हरिभूमि भरा पड़ा है, अब भी पहले भी उनके बारे में यही सुनते हैं कि ऐसे बिल्कुल साधारण से परिवार से जो व्यक्ति इतना ऊंचा उठ सकता है तो वो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो उसकी सोच होती है कि वो जब गरीबी की अवस्था में थे तब भी आर्य सन्यासी विद्वान, जब भी रोहतक की तरफ किसी को रुकना होता, जज्जर रोड पे जब उनका घर था तो सब यही कहते थे कि रुकने के लिए तो वही सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि रुकिया वहीं जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा सेवा होती है। वैसे तो रुकने के लिए तो दयानंद मठ और आर्य संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन जहाँ सेवा होती है और अपनापन होता है तो सब वहीं रुकते थे उनके छोटे से घर में ही। लेकिन परमात्मा ने उनकी भावना को रखते हुए उनको इतना सामर्थ्य दिया कि उनमें इतना बड़ा उनका मुकाम हो गया कि कितने लोग रुक जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती रुकने में। और हमने, क्योंकि महर्षि दयानंद की विचारधारा से हम प्रभावित होकर इस लाइन में आए, तो उनका जो एक मोटिव लेके वो चले थे कि समाज के अंदर कोई बुराई है उसके विरुद्ध आवाज़ उन्होंने उस समय उठाई थी। और जब हमने आर्य समाज में पदार्पण किया तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई दे रही थी समाज की वो थी कन्या भ्रूण हत्या की। क्योंकि 2005 में जिस प्रकार से हमारे परिचय में बताया कि यात्रा निकाली थी, वो यात्रा निकालने का मकसद भी यही था कि 2001 के अंदर जब ये हमारा डाटा आया, आंकड़े जो आए, उसमें जो है 2.5 करोड़ लड़कियां कम थी। और 2.5 करोड़ लड़कियां कम होने का ये नहीं कि कोई पहले से ही इतनी होती आ रही हो, कोई ना कोई तो कुछ ऐसा हुआ तो उससे निकल के आया कि लोगों की सोच जो है, जैसे विज्ञान का काम तो तरक्की करने का होता है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लग गया तो लोगों ने उसमें जो है ये भी पता करवा लिया कि लड़का है कि लड़की, और लड़की है तो उसको मरवाने की वहीं से प्लानिंग शुरू कर दी। तो लड़कियों का ज़्यादा गैप होता गया। और हमारा उस समय हमारे हरियाणा का नंबर दूसरे नंबर पे था और पहले नंबर पे पंजाब था। और पंजाब की स्थिति तो ऐसी थी, ये कह रहे थे कि जो आंकड़े जो दूरदर्शी लोग जो होते हैं उनको देख के कह रहे थे अगर इसी रेशो से डाउन होता गया ये तो अगले 50 वर्ष में 1000 पुरुष होंगे और 50 महिलाएं होंगी। तो ऐसी स्थिति जब सामने आई तो मन में ऐसा जगया कि आज स्थिति तो ये है कि थोड़े से ही कम लग रहे हैं कि 1000 पुरुष हैं और 800 कुछ महिलाएं हैं, 870 के आसपास थी उस समय महिलाएं। तो अब भी स्थिति ये है कि न तो आज 2 साल की बच्ची सुरक्षित है और न 80 साल की माता सुरक्षित है। तो अगर ये स्थिति होगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। और कोई ऐसा जादूगर नहीं आएगा, कोई ऐसा संत महात्मा आएगा कि किसी पुरुष को छड़ी लगा देगा और महिला बन जाएगा और फिर इनको बैलेंस कर देंगे। तो वो स्थिति हमने देख के जब इस लाइन में आए तो स्टार्टिंग में तो कुछ लोग ये भी हमें कहते थे कि तुम अपना जीवन तो लगा रही हो, लेकिन ये तुमने क्या मुद्दा ले लिया शुरू में ही, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो पर्सनल सा मैटर है कि कोई मरवाए या ना मरवाए, तुम्हें किस बात से क्या लेना देना है।
लेकिन हमने यही कहा था कि हमने समाज के बारे में ही सोचना है, और अगर समाज की आगे ऐसी स्थिति होगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमें चिंता अपनी नहीं है, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे बच्चे आगे बड़े होंगे तो शादी कैसे होगी। आप लोगों की चिंता में हम इस विषय को लेके चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा की भी इतनी कृपा हुई, और विशेष रूप से मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहयोग किया तो आदरणीय चौधरी मित्र सेन जी ने इसमें हमारा सहयोग किया। हमारे को जो उन्होंने बुलाया था, बुलाने के बाद ये भी था कि ठीक है आप क्या काम करेंगे, हमने बताया कि हम इस फील्ड में काम करेंगे। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटी कभी भी किसी के सामने एक तो सिद्धांतों से समझौता मत करना, और दूसरा आपको कभी ये लगे कि भाई यहाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आपके पिताजी आपके सामने खड़े हैं, किसी और से मांगने की ज़रूरत है, ताकि लड़कियाँ कुछ बढ़ेंगी तो उनके देख के ही दूसरे माँ बाप के अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, हमें अपनी बेटियों को पेट में ना मारें। उसके लिए हमने 2006 में जो है चरित्र निर्माण शिविर जो है वो शुरू किए, और पहली बार जब हमने शिविर लगाया था तो उसमें 1000 के लिए हमने निश्चित किया था। सब कह रहे थे कि आप 1000 का लगाएंगे तो मुश्किल से 40% रिजल्ट आता है, 400 के आसपास जो है इसमें आपकी बेटियां आ जाएंगी। लेकिन हमने मेहनत की, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास भी किया। 1200 लड़कियां उस शिविर में आई, और 1200 लड़कियां शिविर में आई तो हमारे सामने सब यही बात थी कि पहली बार शिविर लगा रहे हैं, इसका उद्घाटन किससे करवाएं। तो हमारे सामने फिर वो जो उन्होंने कही थी बात कि कभी भी ज़रूरत हो किसी भी बात की, तो एक मतलब अंदर से ये था कि ऐसे व्यक्तित्व से हम इस शिविर का उद्घाटन करवाएं कि जिस पे कोई बिल्कुल पाक साफ जो व्यक्ति हो। और हम जब नज़र दौड़ा के देखी तो चौधरी मित्र सेन जी एक व्यक्ति ऐसे खड़े मिले जो बिल्कुल पाक साफ व्यक्ति थे, जो लड़कियों के शिविर का उद्घाटन कर सकते थे। जब तक वो जिए, जब तक हर साल जो बड़ा शिविर जो लगाते थे, हर साल शिविर का उद्घाटन हमने उन्हीं से करवाया। और एक बात वो कह के आया करते, तुम कर लो, कोई दान आए तो ठीक है, लास्ट में मेरे को बता देना, कसर रह गई तो मैं पूरी कर दूँगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर हम जो है बिल्कुल शिविर लगाते थे। सब आप जैसे भाइयों का तो सब सहयोग उसमें होता ही था कि उस बात को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने आगे बढ़ाया। नहीं तो ये कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम शिविर वैसे ही लगा देते तो आप लोगों का सही होना तो पता भी ना चलता कि हमने शिविर भी लगाए हैं। और इस प्रकार का बेटी बचाओ अभियान के उसमें हम काम कर रहे हैं। जब बाद में 2014 में सरकार ने इस मुद्दे को लिया तो बहुत सारे लोग हमारे को यही कहते थे कि आपका तो मुद्दा सरकार ने ले लिया, अब क्या करोगे। मैंने कहा, हमने एक ही बात कहते थे, हमारा तो मकसद ही ये था कि इस मुद्दे को सरकार ले ले, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ जागरूकता है और कुछ हम नहीं कर सकते। सरकार ने इस मुद्दे को लिया और बहुत व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हुआ। और आज जिस मुद्दे को हम लेके चले थे उसमें एक भी मेरे ख्याल से धार्मिक सामाजिक कोई भी स्टेज ऐसी नहीं है कि इस विषय के ऊपर जिस पे बात ना होती। आज हर व्यक्ति इसके ऊपर बात कर रहा है, तो यही हम मानते हैं कि उन्होंने जो हमारे को आशीर्वाद दिया, और इसी प्रकार से आशीर्वाद फलते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल पवित्र भावना से दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। तो यही होता है कि उनके आशीर्वाद देने से ये बात फली फूली, ये बात आगे बढ़ी। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे जीवन में उनका विशेष महत्व रहा है। और ये कहते हैं कि देखो बहुत पूरा परिवार जो है वो उनके पद चिन्हों पे चल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व था उनका, उस व्यक्तित्व के बराबर अब मेरे ख्याल से है नहीं इतने। मुझे कहते हुए ये रहा कि ये मानेंगे कि परिवार के नहीं, लेकिन ठीक है, उनके बराबर नहीं हो सकता कोई। सभी अच्छे हैं, जो उन्होंने प्यार प्रेम एक सिखाया आपस में, भाइयों का सब का प्यार प्रेम भी है, सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि देखो ऐसे व्यक्ति जब दुनिया से जब जाते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति मर गए जी। हम कहीं भी जाते हैं बच्चों को भी यही बात कहते हैं कि देखो अपने माँ बाप को अगर किसी को जिंदा रखना है तो वो सदमार्ग पे चलो, अच्छे काम करो। वही उन्हीं के माँ बाप जिंदा रहते हैं जो व्यक्ति अच्छा चलता है, अच्छे काम उनके बच्चे करते हैं। नहीं तो आप ये देखो, हमें जिस बात को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जब हम बेटी बचाओ अभियान के बारे में
प्रचार प्रसार करते थे तो एक बात सबसे बड़ी निकल के आती थी कि बेटियों को इसलिए ज़्यादा मरवाया जाता है क्योंकि वंश परंपरा को वो आगे नहीं बढ़ाती, बेटे जो हैं वो वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और हम सबसे बड़ा उदाहरण हम देते थे चौधरी छोटू राम जी का इसमें, और ये कहते थे, आज उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि उनके समय के जो लोग हैं उनके कितने बेटे होंगे और कितने लोगों की बेटियां होंगी कोई नहीं जानता। ज़रूरत है आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की ताकि वो ऐसे बने कि आपको कभी मरने ना दे। ये सबसे बड़ी प्रेरणा लेने की बात है, सबसे बड़ी सीख लेने की बात है। मैं कहूँगी कि जिनके चाहे बेटे हों चाहे बेटी हों, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार दे दिए और जो आगे बढ़ गए वही जिंदा है, वही उन्हीं का नाम है। नहीं तो हम खुद अपनी पिछली 5-7 पीढ़ियों के बारे में अगर घर वालों ने रटवा दिया हो तो बात दूसरी है, नहीं हम जानते तक भी नहीं है कि हमारी पिछली पीढ़ियाँ कौन थी। तो आज यही हम इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जब जयंती या स्मृति दिवस मनाया जाता है तो उसको हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और संकल्प यही लें कि उनके जीवन में इतनी जो खासियत थी जिनके कारण आज उनको याद हम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनका बिल्कुल डायरेक्ट परिचय नहीं होगा, उनके जाने के बाद शायद आपकी इसमें नौकरी लगी हो, लेकिन जिन व्यक्ति का उनसे संपर्क रहा है वो अच्छे ढंग से जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है ऐसे थे कि जितनी चाहे छोटी सी बात से भी प्रेरणा लें, भले ही आप यहाँ सुन रहे हैं उनके बारे में, सुन के भी आप कुछ ना कुछ प्रेरणा लें, तभी उनकी ये इस प्रकार की जयंती मनाना सफल है। नहीं तो मैं मानती हूँ बस हम आ गए, आप भी की भी ये थी कि भाई ठीक है, हमारे जिसमें हम काम कर रहे हैं उनके जो बड़े थे उनकी आज जयंती है, यहाँ तक फॉर्मेलिटी ना करके उसको एक प्रेरणा जरूर लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एक आदर्श व्यक्तित्व की इस जयंती के अवसर पर हमारे इस हरि भूमि टीम के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे वैदिक विद्वान, संस्कृत में जो प्रवक्ता हैं आदरणीय भाई डॉक्टर श्यामदेव जी, मेरी अनन्य साथी कुमारी प्रवेश आर्या, आदरणीय भाई शंभु भद्र जी, आदरणीय भाई महेंद्र पंडित जी, भाई मनोज वर्मा जी, भाई आनंद जी, भाई अनिल जी, भाई देवेंद्र जी, भाई राकेश जी और मेरे सभी इस टीम के बंधु और बहनें तो है ही नहीं, जैसा बताया था प्रवेश ने। तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रेरणा का दिन आज का है। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन कहलाता है और वो श्रेष्ठ जीवन इसलिए बनता है क्योंकि मनुष्य के पास परमात्मा ने कर्म करने के लिए बुद्धि दी है और कर्म योनि मनुष्य की ही कहलाती है। हर पदार्थ, हर चीज़ उस परम पिता परमात्मा ने किसी ना किसी प्रयोजन के लिए बनाई है। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के सामने भी एक प्रयोजन है जीवन का, और प्रयोजन यही है कि वो किस प्रकार से इस दुनिया में आया है, उसका अपना एक अस्तित्व है। अस्तित्व है तो हर चीज़, कोई हर क्रिया, हर एक्टिविटीज़ जो भी करता है वो किसी ना किसी प्रयोजन के लिए करता है, बिना प्रयोजन के वो नहीं करता है। और प्रयोजन कैसा होना चाहिए कि ये सही है कि हाँ, एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है, वो पढ़ लिख रहा है और उसके बाद जो है वो ठीक है, साधारण सा जीवन अपना जी रहा है, रोजगार रोटी अपनी चला रहा है, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद कोई ऐसे ही मर जाएगा, कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन मनुष्य का जो लक्ष्य है वो यहाँ तक नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है और वो यही है कि वो किस प्रकार से श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ से वो श्रेष्ठतर बने।
और श्रेष्ठतर बनने के लिए उसके पास एक खास चीज़ है जो जितने भी प्राणी हैं उनसे उसको अलग करता है। और जितनी भी चीज़ें कॉमन है, 4 विद्वानों ने कॉमन बातें बताई हैं कि भोजन सब करते, मनुष्य भी करता है, सब सोते हैं, मनुष्य भी सोता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे सब पैदा करते, मनुष्य भी कर लेता है। और चौथी बात जो है, सबको डर सताता है, मनुष्य को भी डर सताता है, परंतु औरों से मनुष्य की खास बात जो जिससे वो अलग पहचाना जाता है वो है उसका धर्म। कि धर्म जो है वो क्या है उसको हमें समझना चाहिए, अपने जीवन में उसको धारण करके चलना चाहिए। कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, क्यों आज हम उनको याद कर रहे हैं? इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को स्थापित किया। और धर्म को जितना ज़्यादा स्थापित अपने अंदर किया जाएगा उतना ही ज़्यादा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो निखरता चला जाएगा। ईश्वर एक ही बात कहते हैं इस मनुष्य, क्योंकि मनुष्य तो श्रेष्ठ प्राणी है, कि यज्ञ की भावना से ही मैंने जो है सारी सृष्टि को रचा है, तेरे को बनाया है, और यज्ञ की भावना से ही तेरे को जीवित रहना है। इस दुनिया में जितने दिन रहे यज्ञ की भावना से ही जीवित रहे। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है कि यज्ञ की भावना से ही पूरा जीवन जिसने जिया है वो हमारे चौधरी मित्र सेन जी रहे हैं। कि कैसा उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने अपने जीवन में धर्म को स्थापित किया। और मैं नमन करती हूँ उस माँ को जिसकी कोख को उन्होंने धन्य किया कि उन्होंने उसको जन्म दिया। एक बात आती है माँ के लिए, हमारे कवियों ने कहा है, जन्नी जने तो भक्त जन या दाता या शोर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। कि जन्नी कौन होती है? कि जन्नी जो अपनी कोख को सार्थक कर दे, कि कैसे जो है दुनिया में कैसे बच्चों को जन्म दे, या तो उनको जो है इतने बड़े विद्वान बना दे, इतने बड़े ऋषि बना दे कि इस दुनिया से वो अज्ञान को खत्म करें, ज्ञान का प्रकाश फैलाए। दूसरी बात है, जन्नी जने तो भक्तन या दाता या शूर। दाता की बात आती है कि ऐसा व्यक्ति कि जो पूरे धरती से अभाव को मिटा दे, अपना भी अभाव दूर करे और औरों का भी अभाव दूर करे, उसको दाता कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो शूरवीर होते हैं, जो ना जीवन में अन्याय को सहन करते और ना और लोगों का जो शोषण किसी का होने देते। तो ये 3 प्रकार के लोग कहे कि ऐसी जन्नी हो जो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जन्म दे, तो उसकी कोख जो है धन्य हो जाती है, सार्थक हो जाती है। और उसी कड़ी में जो है चौधरी मित्र सेन जी आते हैं कि वो दाता बन करके इस दुनिया में रहे। जब हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं, ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री शयताम स्वाहा, ये बात कहते हैं और आचमन कर जाते, संकल्प लेते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, मेरे जीवन को कैसा बना कि मैं सत्य का प्रकाश फैला सकूं, अपने जो है सुगंधी चारों तरफ मेरी फैले। और चौथी बात का श्रीपति एक शब्द आता है, आप ध्यान से सुने भैया, कि जो एक यहाँ पर एक शब्द है, लक्ष्मीपति नहीं कहा, श्रीपति कहा है। लक्ष्मीपति दुनिया है, दुनिया लक्ष्मीपति, दुनिया के पास पैसा है, लेकिन यहाँ श्रीपति कहा। श्रीपति वही होते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करना जानते हैं, जिससे औरों के अभाव को दूर करते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं किसी की रुकने नहीं देते। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है ये, इससे कोई भी जो है अभावग्रस्त ना रहे, ऐसा जो है जीवन जिनका रहे। तो उस संकल्प के साथ जो है उनको लोरियों में ये चीज़ मिली थी, आर्य समाज की उस भट्टी में वो तपे थे, उन संस्कारों से वो पोषित हुए थे। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको होगी, क्योंकि आज हमारा जो दैनिक जो पत्रिका पूरी की पूरी भरी आई उनके बारे में, उनके सारे जितने भी कार्य हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। लेकिन कुछ बातें जो आज के समय जो है करंट जो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होनी चाहिए कि आज व्यक्ति जो है इतना परेशान है, इतना ज़्यादा चिंतित है, सोचता रहता है मेरा काम नहीं चलता, मेरा गुजारा नहीं होता। भाव कैसा रहता है
कि नहीं मैं किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि अपना ही गुजारा नहीं होता। तो मैंने बताया था कि धर्म जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक जो है वो श्रेष्ठ मानव बन ही नहीं सकता, मानव ही नहीं कहला सकता। और आप देखिए चौधरी मित्रसेन जी के जीवन में कि प्रारंभिक जीवन उनका किस प्रकार का रहा है। ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं, तीसरी क्लास में से वो उठ गए थे, फिर उन्होंने एक तरह से लेबर वर्क ही किया। जहाँ भी काम किया बड़ी शान और शौकत के साथ किया और हमेशा एक बात का उन्होंने ध्यान रखा, उनके पास अगर उन्होंने 1 रुपया कमाया है तो उसमें से 50 पैसे उन्होंने दान किए। तो दान का जो भाव उनका रहा है, उस दान के भाव से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आप ये देखिए जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं ना, हमारा हृदय सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और जब हम किसी को देते हैं तो हमारा हृदय जो है विशाल होता है। और जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां होती है ना, विकट परिस्थितियों में, संकट की स्थिति में जो है हम किसी को देते हैं तो वास्तव में वो दान कहलाता, 1 नंबर का दान होता। और उससे क्या, उससे जो है चौधरी साहब इतने ज़्यादा जो है विशाल हृदय होते चले गए कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संतुलन बना करके रखा। आप देखिए कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जो है उनका खूब नाम होता है, लेकिन पारिवारिक अगर परिस्थिति को देखते हैं तो वहाँ वो फेल मिलते हैं। लेकिन किसी भी एंगल से जब हम बाबूजी को देखते हैं, किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ना कोई चूक हुई होगी, चाहे पारिवारिक स्थिति, चाहे सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, हर स्थिति में वो हमेशा अव्वल रहते थे। पारिवारिक स्थिति के बारे में आप देखिए, आज जो है हम क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को जो है हर सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं। कई बार माँ बाप बड़ा जो है अफसोस मनाते हैं इस बात का कि अच्छी नौकरी नहीं है, बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट हम दे नहीं पा रहे हैं, ऐसी उनको ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। आप जो बाबूजी के जीवन को देखिए, बच्चे कम नहीं थे, बच्चे बहुत थे, लेकिन साधन भी बहुत कम थे, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या चीज़ थी जो खास मुख्य रूप से जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, और वो थे संस्कार। कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए। लेकिन हम क्या देना चाहते हैं, संस्कार नहीं देना चाहते आज के समय। आज हम जो है सुविधाओं से लबालब करना चाहते हैं बच्चों को, कि इनके पास 2 चीज़ है, हम 10 लेके आएंगे, 1 मांगेगा बच्चा, हम जो है 20 चीज़ें उनको देंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है कंफर्ट जोन में रहें। लेकिन इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाएंगे ना बच्चों को, उतने ही ज़्यादा जो है वो हमारे से दूर होते चले जाएंगे। कितने बच्चे हैं जो इस बात का एहसान मांगते हैं कि हाँ, अपने जो है हमारे माँ बाप ने अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए हमारी इच्छाएं पूरी की। इस बात को कभी भी ध्यान में नहीं रखेंगे। केवल और केवल उनको अगर हम अपने हृदय से जोड़ करके रखना है तो हमें बाबूजी की इस बात को हमेशा याद रखना कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे, और संस्कारों से कैसे पोषित किया गया था। और साथ साथ जो माता जी का भी बहुत बड़ा त्याग रहा इसमें, कि उन्होंने जो अपने बच्चों के साथ एक कठोर अनुशासन बना करके रखा परिवार का, कि घर में जो कितने भी मेहमान आते थे, सबका आदर सत्कार करवाया जाता था, बच्चों को सामने रखा जाता था, बच्चे जो है उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, उस चीज़ को वो देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, यहाँ भी समझने की बात है, केवल औपचारिकता नहीं, और मैं बिल्कुल ऐसी अनौपचारिक बातें आपको बता रही हूँ जो मैंने महसूस की है, कि आज हम कोई भी मेहमान आता है तो बच्चों को सामने नहीं लेकर के आते, यही कहते हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में हैं क्या, तो आएंगे नहीं, नमस्ते करने भी नहीं आते। उनको पता ही नहीं होता रिश्तेदार नातेदार कौन क्या लगता है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। आज इन भाइयों में जो प्रेम का भाव दिखाई देता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया कि सम गच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसी जानताम, कि किस प्रकार से मिल बैठ करके एक मना होकर के कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
ये आप चौधरी साहब से सीख सकते हैं कि आज उनके 6 के 6 जो बेटे हैं कैसे एक साथ मिलकर के अपने बड़े भाई के अनुशासन में रह कर के ही आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं भी किसी भी प्रकार से ये दिखाई नहीं देता आपको कि कहीं भी अनुशासनहीनता इनके परिवार में, बच्चों में कोई भी किसी प्रकार की दिखाई देती हो, उद्दंडता दिखाई देती हो। और नहीं तो एक बात जो है सामने दिखाई दे, जब पैसा होता है और पद होता है, पद और जो पैसा है ये व्यक्ति के दिमाग को खराब कर देते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है, संयम है जीवन में, चरित्र है, इनका मापदंड बिल्कुल बदल देता है। ये पैसा भी और पद भी, प्रतिष्ठा, लेकिन कहीं भी कोई किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। उनके जीवन में सदाचार जो है कूट कूट करके भरा था। उन्होंने कभी भी सच्चाई के साथ कभी समझौता नहीं किया। अपने जीवन मूल्यों के आधार पर ही उन्होंने अपने जीवन को जिया और आगे बढ़े, आदर्श उन्होंने स्थापित किया। और ऋषि दयानंद जिन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत काम किया था, उनको उन्होंने आत्मसात करके दिखाया, अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि कहाँ उड़ीसा के आदिवासी इलाके में, कि जहाँ लोग जो है भूख से तड़पते थे, पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं था, ऐसे जंगल के इलाके में जा कर के हम वहाँ गए हैं। इतना जंगल में मंगल जो किया गया है उनके माध्यम से, कि इतने सारे कन्याओं के गुरुकुल चलते हैं और भी आर्स पाठ विधि से आदिवासी बच्चों के वहाँ गुरुकुल चलते हैं। तो अपने आप में उन्होंने बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। तो ये उनके कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का ही सारा का सारा जो असर था, प्रभाव था, वो दिखाई देता है। तो ये हमें सीखने की बात है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आए, चुनौतियाँ कितनी भी आए, लेकिन कभी भी हमें समझौता करके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि चुनौतियाँ जब आती हैं व्यक्ति के जीवन में, उसी समय हमारी परीक्षा होती है। उन परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं तभी जो है हमें बहुत उसका लाभ मिलता है। तो चौधरी साहब के जीवन से जितना भी सीखा जा सकता है उतना कम है, कि छोटी उम्र से लेकर के और जो है मृत्यु पर्यंत एक जैसे वो रहे, हमेशा सम अवस्था में वो रहते थे। कभी भी उनको किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि आज बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं या आज बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सम अवस्था में वो न्यूट्रल रहते थे। ना उनको कभी ये अहंकार हुआ कि तेरे पास इतना पैसा आ गया है, ना उनको ये कभी अहंकार हुआ कि तेरे बेटे इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वो एक ही बात कहते थे कि अपने जीवन को सच्चाई, सदाचार जो है और संयम के साथ जब आगे बढ़ाते चले जाएंगे, परिवारों में प्रेम का भाव जितना ज़्यादा पैदा किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा जो है बरकत होती चली जाएगी। हम कई बार ये भी कहते थे कि आप ये बताओ इतनी ज़्यादा उम्र में भी आपका जो स्वास्थ्य है कितना बढ़िया है, आप क्या खुराक लेते हैं? तो वो एक ही बात कहते थे, बेटी खुराक जो है कुछ भी नहीं, साधारण खुराक मैं लेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो खुराक है वो अपनी अंदर के संतोष की होती है। कि व्यक्ति जो जितने भी हमारे सामने साधन आते हैं, कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास इतने सारे सुख साधन होंगे, लेकिन दूसरा समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास कुछ भी ना रहे, लेकिन जो दोनों में अपने आप को धैर्य के साथ, सब्र के साथ उनको सहन कर जाएगा, व्यक्ति वही सफल होता है। तो वो पूरी तरह से अपने जीवन में सफल रहे हैं और प्रेरक उनका व्यक्तित्व रहा है। हम सबको भी इस अवसर पर यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। एक जैसा ही जो है ऐसा हमारा माहौल, हमारा वातावरण रहता है, लेकिन हमें कैसे धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, तो उनसे हमें यही चीज़ सीखनी है। व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि मेहनत का, कठोर परिश्रम का, हमारे इन जीवन मूल्यों का, हमारे जीवन के सिद्धांतों का और कोई विकल्प नहीं हो सकता। इनको अपने जीवन में धारण करके चलें। आप सब ने यहाँ हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ। और शिक्षा, उद्योग, मीडिया, समाज सेवा,
इन सब को यदि एक सांचे में पिरोया हुआ देखना है तो हम देख सकते हैं कि आदरणीय चौधरी मित्रसेन जी जो बहुत ही सुलझे हुए, कर्मठ, धार्मिक, दाता, हर प्रकार का रूप उनके अंदर हम देखते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति इतनी बारीकी से कैसे सुलझा हुआ होगा। मैं पहली बार उनको 1988 में मिला था, जब मैं बहुत छोटा था, शायद 8वीं-9वीं कक्षा में था। मैं फर्स्ट आया था पूरे उत्तर हरियाणा के अंदर। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर आचार्य देवव्रत जी के साथ पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई। और जब उन्होंने कहा कि ये बच्चा कहाँ का है, तो जैसे ही आचार्य जी ने कहा कि जी वैसे तो ये बच्चा हमारा है, लेकिन ये आपके रोहतक से है। और ये कहते ही चौधरी साहब ने मेरे को पास में बुलाया और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के, जैसे मैं छोटा था वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, और अपने गले से लगा करके कहा, छोटू गुरुकुल में पढ़ रहा है तो गुरुकुल का भी कुछ काम करना है। ये आर्य समाज का गुरुकुल है तो कुछ आर्य समाज का भी काम करना है। जैसा दोनों बहनों ने बताया कि ये मैं मानता हूँ कि मेरे बड़े नज़दीक थे, बहन जी मानती हैं कि हमारे ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि उनकी पहले ही आत्मीय भाव एक अलग तरह का था। ये एहसास ही नहीं होने देती थी कि भी ये हमसे दूर हैं या अलग हैं। जैसा हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि अखबारों ने तो अपने तरीके से जो भी उन्होंने छापा है वो पूरा डिटेल में उनकी जीवनचर्या के बारे में दिया है, लेकिन मैं आपके सामने केवल उन बातों को प्रस्तुत करूँगा जो मेरे साथ उनकी घटित हुई हैं, जो हमारी वार्तालाप चली। उसके बाद मुलाकात हुई जब हम 10वीं करने के बाद गुरुकुल यमुनानगर में मैं चला गया सादीपुर आश्रम में। तो वहाँ से एक बार मैं रोहतक किसी काम से आया हुआ था, तो मेरे वैसे अनायास ही ध्यान में आया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि भाई चौधरी साहब से मिला जाए किसी तरह से। अब ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, छोटा था, 1991 के आसपास की बात है ये। तो हिम्मत सी करके मैं ऐसे ही पूछता पाछता वहाँ पर घर पर पहुँचा, तो उन्होंने पहली ही नज़र में एकदम दूर से ही कहा, हाँ श्याम क्या हाल है बेटा। मैं एकदम से सकपका सा गया कि भाई ये आदमी इतनी बारीकी से कैसे याद रख सकता है। थोड़ा सा मैं उनके पास बैठा। धीरे धीरे जब आदमी पहली मुलाकात होती है तो एक हेजिटेशन होती है, दूसरी में थोड़ा नज़दीक आते हैं, तीसरी में और नज़दीक आते हैं, और धीरे धीरे हम खुल जाते हैं। तो ऐसे ही जब मैं एमए कर चुका था गुरुकुल कांगड़ी से, और फिर उसके बाद उनके साथ मेरा कई बार का मिलना जुलना हुआ। स्वामी आर्यवेश जी के साथ, पहले आचार्य देवव्रत जी के साथ मैं उनके पास आता रहा, फिर मैं व्यक्तिगत भी आता रहा। फिर जब दयानंद मठ में रहने लगे तो स्वामी इंद्रवेश जी के साथ भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उससे पहले स्वामी ओमानंद जी के साथ भी मैं कई बार उनके पास आया गया। तो इस तरह से मेरा आत्मीय भाव, क्योंकि मैं इन जो भी आर्य समाज के मूर्धन्य व्यक्ति थे, पूज्यपाद स्वामी इंद्रवेश जी, आज वर्तमान में स्वामी आर्यवेश जी, और पहले स्वामी ओमानंद जी, और आचार्य देवव्रत जी जो आज गुजरात के राज्यपाल आप सभी जानते हैं, तो मैं उनका भी दत्तक पुत्र रहा हूँ। तो उन सब महानुभावों के साथ मैं आदरणीय मित्रसेन जी के साथ जब भी मिला, एक छोटे बालक से लेकर के, और जब मैं वयस्क हो गया था और विदेश यात्रा, जब मैं साउथ अफ्रीका, मॉरिशस वगैरह घूम के आर्य समाज के प्रचार के बाद आया, उसके बाद भी स्वामी प्रणवानंद जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। और जब हम यहाँ कोठी पर सेक्टर 14 वाले उसमें गए तो मित्रसेन जी काफ़ी उम्र में तो काफ़ी बड़े हो ही चुके थे, और जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने फिर मेरे को कहा, श्याम क्या चल रहा है। मैंने कहा जी अभी अभी मैं कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से आया हूँ आर्य समाज के उसमें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तुझे मेरी बात अब तक याद है। मैंने कहा जी बड़ों की बातें याद रखना अनिवार्य है। तो इस तरह से मुलाकात का जब दौर चला तो उन्हीं बीच में बातों में मैंने एक दिन ये बात पूछ ली कि चौधरी साहब सारे के सारे आपको पिताजी पुकारते हैं, आर्य समाज के पिता के नाम से हम ज़्यादातर, क्योंकि गुरुकुलों में सब में दान देते थे। कितने ही ऐसे अनाथ बच्चे थे जिनको वो पढ़ाते थे। आज का जो समय है,
आज हम सोचते हैं कि किसी को हमने 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कुछ दे दिए दान में, तो हम उसकी फ़ोटो भी उतरवाते हैं, बाकायदा रसीद लेना भी अनिवार्य मानते हैं, 10 आदमियों को बताना भी अनिवार्य मानते हैं, थोड़ा सा अपने रेपो से जोड़ते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, वो महान व्यक्तित्व थे, उनके अंदर एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जैसे गुरुकुल के अंदर उन्होंने कुछ दान दिया था, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बनवाए थे, तो आचार्य जी ने कहा कि जी रसीद कटवा देता हूँ मैं भी। तो उन्होंने कहा रुको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रसीद की नहीं होती। रसीद जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम बता देंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरा आत्मीय भाव है। दानम भोगो नाशय तिस्रय गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति बताई है, या तो दान, पहली दान है, दूसरी भोग है, और तीसरी तो जो बस्ती है, बैंक में है, घर में है, संदूक में है, जेब में है, चाहे कोई 20 लाख करोड़ का मालिक है, चाहे कोई 20 रुपए का मालिक है, जीव आत्मा उस शरीर को वहीं छोड़ देती है, उस धन माया को भी छोड़ देती है और चली जाती है। अब उस धन का उपयोग सद होगा या दुर होगा, ये उस व्यक्ति के द्वारा कमाए गए तरीके पर निर्भर करता है। यदि उसने सद तरीके से कमाया है, मेहनत से, पुरजोर मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ, और वो भी मन के साथ, क्योंकि एक विषय पे हमारी चर्चा जब चल रही थी मित्रसेन जी के साथ, तो मैंने कहा कि जी आपके पास धन आता जा रहा है लेकिन कोई अहम भाव नहीं नज़र आ रहा। मैं उल्टे सीधे सवाल करता रहता था जैसे मेरी आदत है। तो मैंने कहा कि आपको कई बार ऐसा एहसास नहीं होता कि भाई मैं कुछ अलग हो गया हूँ? तो उन्होंने कहा छोटे, ऐसा नहीं है। यदि इच्छा से, मनोयोग से आप पुरुषार्थ करते हैं तो वो पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता है। यदि आप दबाव में, अभाव में और किसी की गुलामी के कारण से पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत तो देखो मजदूर भी करता है, बोरियां उठाता है, कितनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन जो ऊपर का सेठ होता है उसको सबसे ज़्यादा पैसे बचते हैं। तो कहने लगे कि वो पशुता है एक तरह से। जो भी काम करो, जो आपने काम अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न और मैंने साथ जोड़ा था कि जी आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? स्वाभाविक से प्रश्न होते थे, उनका रुतबा देख करके इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा व्यापार आपने फैला दिया, इतना रुपया पैसा आया कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि देखो, कुछ चीज़ें प्रारब्ध की भी होती हैं और कुछ चीज़ें मेहनत की भी होती हैं। आम आदमी ये मानता है कि मैं शरीर से जितनी मेहनत कर रहा हूँ यही मेहनत है। तो मैंने कहा जी और कौन सी मेहनत होगी? तो उन्होंने कहा कि दिमाग भी यदि साथ के साथ हम लगाएं, जैसे किसी एक व्यक्ति ने तालाब का ठेका ले लिया, उन्होंने मेरे को एक छोटा सा उदाहरण दिया, तालाब का ठेका ले लिया, मिट्टी खोदने का, खुदाई का ठेका लिया, तो उसके अंदर चिकनी मिट्टी निकलाई। यदि तो केवल हार्ड वर्कर होगा तो क्या करेगा, वो मिट्टी की खुदाई करेगा और खोद करके उस मिट्टी को दाएं बाएं कहीं डाल देगा और उसके ऊपर कुछ खर्चा भी करेगा, और 50,000 में वो ठेका था तो उसको बचेगा क्या? 5,000, 10,000। तो मैंने कहा जी फिर दूसरा तरीका क्या है? कि दूसरा तरीका ये है कि वो मिट्टी यदि चिकनी निकली है तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग से लीजिए, क्या कि प्रचार कीजिए कि भाई इसमें पीली मिट्टी निकली हुई है, चिकनी मिट्टी है, कुम्हार के काम आएगी, दूसरे लोगों के काम आएगी, तो जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत होगी वो आएगा। आपको अपनी मशीनरी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुम्हार अपने आप आएंगे और वो उसको लेने लगेंगे। आप उसके ऊपर पर गधे के हिसाब से या जो भी आपने हिसाब बनाना, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए और वो बेच दीजिए। तो उन्होंने कहा वो 50,000 का जो आपने काम लिया था वो आपको 5 लाख रुपए भी दे के जाएगा और आपकी चवन्नी भी खर्च नहीं होगी। कहने का अभिप्राय क्या है कि दिमाग यदि आप लगा के मेहनत करते हैं, आशा भी लग कीजिए, पुरुषार्थ भी कीजिए, मन से कीजिए। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई मशीन का वर्कर होंगे, या मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं जैसे अध्यापक हूँ, मेरे साथियों को मैं बहुत सारों को देखता हूँ, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स के अंदर भी, हर जगह, प्राइवेट में भी, सरकारी में भी,
कि जैसे ही अवसर मिला खाली बैठ जाना, किसी तरह से काम से पिंड छूटे बचे। तो पुरुष मेहनत तो है, काम तो मिल गया, लेकिन उस काम की एवज में जो पैसा आने लग रहा है, क्या उसके अनुरूप वो उसका सदुपयोग हो रहा है? क्योंकि वो पैसा बिना मेहनत के जब घर जाएगा तो नेचुरल है उसके बच्चे कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी कि पुरुषार्थ अपनी इच्छा से भी हो, मैं अध्यापक हूँ, आप मशीन मैन हैं, आप मैनेजर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो मालिक 24 घंटे आपके सिर पे खड़ा रहे और तो हम काम कर रहे हैं, तो ये इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम दबाव में काम कर रहे हैं, हम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि पशु डंडे से, बेल से, रस्से से, दबाव से काम करता है। और जो पुरुषार्थ है, सत्पुरुषार्थ है, श्रेष्ठता का जो परिचायक है, क्योंकि वो आपको हुनर देगा। जब आप उसको गहराई से सीखेंगे, भले ही एडिटिंग का काम है, भले ही पत्रकारिता का या दूसरा कोई काम है, मशीन का काम है, किसी भी प्रकार का, यदि आप उसको बारीकी से सीखेंगे, जब आपके अंदर जुनून होगा उसको जानने का, तो कल को आप अपना भी कारोबार खड़ा कर सकते हैं। आपको नौकरी जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने काम के जानकार हैं। और जहाँ जानकारी होती है, आने वाला जो टाइम है, अब जो नई शिक्षा नीति आने लग रही है 2020 की शिक्षा नीति, उसके अंदर यही है कि बच्चे को रोजगार पर स्किल वो उसके अंदर पैदा करनी है। वो कैसे पैदा होगी? रट्टाफिकेशन से नहीं होगी। आप अप्रोच से मुझे कोई पद तो दिला सकते हैं, लेकिन उस पद के अंदर इज्जत कमाना ये मेरे हुनर पर डिपेंड करेगा। तो ये जो चीज़ें थी चलते चलते, तो मैंने कहा जी आप इसको कैसे कर लेते हैं सारी चीज़ों को? तो उन्होंने कहा मैं बचपन में छोटा था ना, तब मेरे पिताजी ने मेरे अंदर ये संस्कार डाले। छोटे से ही मुझे 4 बजे उठा दिया करते, पहले उठते ही कहा करते 2 मिनट बैठ, थोड़ा भगवान का नाम ले। अब उस समय तो भगवान को भी नहीं जानते थे, भगवान का नाम क्या होता है, कैसे लेते हैं। आज तो हम बहुत सारे बटे हुए हैं, कोई साईं में, कोई राम रहीम में, कोई संत रामपाल महाराज में, कोई किसी में, कोई किसी में, हर तरह के भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे को तो केवल कहा जाया करता गायत्री मंत्र का जाप का, ये बड़ा पावरफुल है। और जैसे ही वो गायत्री मंत्र के जाप में मैं बैठता, उसके बाद पानी वगैरह पीने की आदत थी, और जो गुरुकुलीय हमारी दिनचर्या थी वो उन्होंने उनके घर पे फॉलो की हुई थी। पानी पिलाया और फिर घूमने के लिए चले गए, और उसके बाद रात को 10 बजे तक कंटिन्यूटी उनकी बनी रहती थी काम। उसके बाद ठाली नहीं थी, और 10 बजे इतनी बढ़िया नींद आती थी, सुबह कब 4 बज गए पता ही नहीं लगता था। तो मैंने अपने जीवन को निरंतर लगातार अपने आप को इसके अंदर डाला। वही आदत आज भी है। जब मैं 80 साल का, उस समय शायद वो 76 के कुछ के थे, तो मैं 76 साल का हो गया हूँ, अब भी मेरी यही आदत है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, उठते ही कुछ देर गायत्री के जाप में बैठता हूँ और फिर अपने डेली रूटीन में लग जाता हूँ। मोह या अहंकार उस आदमी के ऊपर छाता है जो आदमी उस परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। बहन बता रही थी ना, ओम अमृतो सत्यम यशः श्रीमयी श्री शयताम, तीसरा आचमन है। जब हम भगवान से मांगते हैं ना, जब प्रार्थना करते हैं, ओम अमृत अपिधानमसि, पहला आचमन है अपिधानमसि, कि परमात्मा तू मेरा बिछौना है। ओम अमृतो उपस्तरणमसि, तू मेरा बिछौना और तुझे ही मैंने ओढ़ा हुआ है। तीसरे में जब कहा परमात्मा जब मैंने तुझे नीचे से बिछा भी लिया और ऊपर से तुझे ओढ़ भी लिया, तो जैसे मच्छर कब काटता है? जब हमारे चारों तरफ से चद्र वगैरह नहीं है। मच्छर का अभिप्राय यहाँ पर है कि जो क्लेश है, अविद्या है, अज्ञान है, दुख हैं, कष्ट हैं, जिनको हम मानते हैं, शारीरिक कष्ट हैं, उन सब को जब परमात्मा ने चारों तरफ से हमें ढक लिया है तो वो काटेंगे ही नहीं, बचाव रहेगा। और फिर हमने ईश्वर से जो मांगा ना कि सत्य देना, पिता और पुत्र में सत्यता का व्यवहार हो, गुरु और शिष्य में सत्यता का व्यवहार हो, मालिक और नौकर में सत्यता का व्यवहार हो, पति और पत्नी में सत्यता का व्यवहार हो, मित्र और मित्र में सत्यता का व्यवहार हो, तो गारंटी इस बात की कि उनके अंदर कभी भी झगड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, उनका यश बढ़ेगा।
और जब सत्य और यश दोनों इकट्ठे होंगे ना तो श्री अपने आप आएगी। और जब वो श्री आती है, वो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि ये जो श्री है ना, ये दोनों प्रकार की है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक श्री है, आध्यात्मिक श्री का अभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति कितनी ही अपार संपदा आ जाए, कभी भी अहम से लिप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये लक्ष्मी मेरी नहीं है। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे बांधवा च शमशाने। ये एक हकीकत है हमारे जीवन की कि धन जो है भूमि में रह जाता है, चाहे बैंक में है, चाहे संदूक में है, चाहे कहीं भी रखा है। जब जीव आत्मा निकलती है उसके बारे में बता रहा हूं। घर रह गया, जो पशु हैं आपके वो गौशाला में, घेर में बंधे रह जाते हैं। भार्या पत्नी जो है घर के दरवाजे तक आती है, रोती चिल्लाती जो भी है, वो उस देह से प्यार करती है। जो भाईचारा है, समाज का जो कुटुंब कबीला है, वो सारा का सारा शमशान तक जाता है। देहस्थितायाम, ये शरीर भी हमारा जिससे हम रोजाना शीशे में देखते हैं ना, अको मैं कितना सुंदर हूँ, कितना स्मार्ट हो गया हूँ, ये है वो है, ये भी चिता तक साथ देता है। बस परलोक मार्गे, जब वो परलोक के मार्ग पे जब हम जाते हैं ना, जीव एक कर्मानुगच्छति, कर्म का अनुसरण करता हुआ जाता है। इसलिए कहा यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति इतः। कुर्वन् एव इह, इस संसार के अंदर करते हुए क्या, कर्माणि, कौन से कर्म, शुभानि कर्माणि, शुभ कर्म। शुभ कर्म करते हुए ही इस संसार से जब हम चलते हैं, जिजीविषेच्छतं समा, 100 साल की कामना करते हैं। केवल एकमात्र यही रास्ता है अपने आप को इस जन्म और बंधन से जोड़ने का, तोड़ने का, अलग करने का, बचने का एक उपाय है। कुर्वन् एव इह कर्माणि, की संसार में शुभ कर्म करो, लेकिन शुभ कर्म जो है वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। गुण की पूजा करनी, ये उनकी एक विशेष बात थी। उन्होंने जैसे बात चलती तो एक बार कहा कि श्याम, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे वैसे ही पसंद करता हूँ, मैं किसी गुण के कारण पसंद करता हूँ। मैंने कहा जी, आप जो ये गुरुकुल खोले हुए हैं, आम सेना में चल रहा है, गुरुकुल झज्जर में भी बहुत दान देते हैं भाई, आप गौतम नगर में भी दान देते हैं, इतने सारे गुरुकुलों में आपका सारा संचालित हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उधर आसाम, उड़ीसा के अंदर, सारी जगह आप इतना सारा प्रकल्प चलाए हुए हो, ऐसा कैसे है? टाइम की बाउंडेशन मुझे बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, तो अभी है टाइम? हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया, उनके बारे में तो जितना बोल रहे उतना ही थोड़ा है, तो आप भी बोर ना हो, तो मैं थोड़ा सा आपके परिवार से भी इन चीज़ों को जोड़ता हुआ चलूँगा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि गुण की पूजा होनी चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तियों को बहुत पसंद करता हूँ कि जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर है। हुनर का अभिप्राय हम एक ही मान लेते हैं, जैसे हमने अपने बच्चे को किसी टेक्नोलॉजी में डाल दिया तो हमने सोचा यही हुनर है। नहीं, जो बच्चा IIT में नहीं गया, जिस बच्चे ने IAS नहीं किया, जिस बच्चे ने IIM नहीं किया, जो बच्चा विदेश की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर गुण नहीं है। कोई खेत में काम करने लग रहा है, लेकिन खेत के अंदर काम इसलिए नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं कर रहा है कि मेरे पड़ोसी ने जो धान लगाया है या उसने जो गेहूं बोए हैं कि इसने ये वाला बीज लगाया, उसने वो बीज लगाया तो तू भी यही बो दे। नहीं, वो अलग सोच का होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। और जिस काम को वो करने लग रहा है ना, उस काम के अंदर उसकी कला होनी चाहिए, कलात्मक होना चाहिए कि वो उस काम को कितने अच्छी ज़हन के साथ करने लग रहा है, उसके अंदर उसकी समझ कितनी है। यदि समझ के साथ हम कोई काम करते हैं, वो तब कर पाते हैं जब हम उस काम को जानते हैं। अब मेरी बहनें हैं, दोनों ने बड़ा विचार करके और बेटियों के अंदर घुसना शुरू किया। पहली बार
जब ये यात्रा निकली और उसके बाद 2007 में एक यात्रा निकाली थी हरियाणा की, उसमें मैं भी उसका संयोजक था। ये दोनों बहनें मेरे साथ थी, आर्यवेश जी और आदरणीय आदित्य वेश जी, सारे हम पूरी टीम थी। तो उस समय जब हम काम करते हैं, किसी फील्ड में उतरते हैं, तो शुरू में नया लगता है, लेकिन जैसे 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 हम उसके अंदर घुसते जाते हैं तो हमें पता लगता है किस आदमी से बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बताना है और क्या विषय रहेगा, और फिर जो सामने वाला है वो क्या सुनना चाहता है। जब ये बातें आती हैं तब धीरे धीरे एक वो जो फील्ड है उसका बोलने वाले का, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें इस विषय के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें करते करते तो उन्होंने बताया कि गुण की पहचान यदि हमें करनी आ गई तो जिंदगी में आप मार नहीं खाओगे। जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो आपके साथ रहेगा। लेकिन यदि हम गुण नहीं पहचान पाए, शकल पहचान ली, जाति पहचान ली, अपना कोई समुदाय पहचान लिया, इस तरह की कोई बात हम करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं, जैसे हमारा देश पिछड़ा। हमारे देश के अंदर जब ये व्यवस्था आई ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, बुरा कुछ नहीं है इसमें। शूद्र कहने से किसी को चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज आईएएस व्यक्ति भी अपने बेटे को आईआईटी कराना चाहता है। आईआईटी का मतलब क्या है, वो 2-2 साल के गैप करवा देता है, उनको कोचिंग दिलाता है, कोई कोटा भेज रहा है, कोई कहीं मुखर्जी नगर भेज रहा है। क्यों? आईआईटी में बड़ा पैकेज है, बड़ा पैसा है। लेकिन आईआईटी है क्या? यदि हम प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं तो उसको बारीकी से हम देखते हैं, आईआईटी शूद्रों का ही काम तो है। शूद्र का काम माना क्या? टेक्नोलॉजी। जितना टेक्नोलॉजी का काम था, चाहे वो प्रजापति कुम्हार का कार्य कर रहे हैं, घड़े की अलग अलग मिट्टी होती थी, कौन सी हांडी बिलोनी की कौन सी है, घी का बारा किस में होगा, कढ़ावनी कौन सी होगी, हर तरह का सीत का बरोला कौन सा होगा, एक एक मिट्टी की पहचान करके वो कितनी बारीकी मिट्टी की जांच करते थे, वो बनाते थे। लोहकार थे, चर्मकार थे, कितनी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। लेकिन वहाँ उस समय एक स्वतंत्र व्यवस्था थी, जैसे आज है। मेरे पिता चाहते थे मैं अध्यापक बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं इसमें जाऊं, प्रशासन में जाऊं, आईएएस बनूं। ये ब्राह्मण वर्ण का काम था। उसके साथ साथ दूसरा क्षत्रिय जो सेना में है, वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो एनडीए करके जा रहा है, सीडीएस करके जा रहा है, सिपाही बन रहा है, वो अलग व्यवस्था है, वो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आज आईआईएम करने लग रहे हैं, उसमें खेती और व्यापार, ये 2 वैश्य के काम थे। तो ये जो काम ऐसे बटे हुए थे, तो आज भी वो स्वतंत्रता है। हर कोई चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, अपने बेटे को आईआईटी भी कराना चाहता है, आईआईएम भी कराना चाहता है। कौन नहीं चाहता? सब चाह रहे हैं। तो इसका अभिप्राय, कर्म की पूजा जब आप करोगे और गुण परक कर्म आप करोगे, श्रेष्ठ कर्म अपने आप बनता जाएगा और उस श्रेष्ठ में से ही शुभ निकलता जाएगा। और जब शुभ निकलेगा तो आपके कर्म की गति श्रेष्ठ होगी। तो उस समय आपके जाने के बाद इसी तरह के स्मृति दिवस जहाँ जहाँ चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, यादों में बने रहेंगे। चाहे अनचाहे हम सब उनको मानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रोजगार के दाता भी हैं। पहली चीज, रोजगार बड़ी चीज है। किसी को भीख दो मत दो, किसी को कुछ और दो मत दो, उसको काम दे दो। आरक्षण की आवश्यकता नहीं हमारे देश में। हमारे देश में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, रोजगार की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। उसको काम दीजिए, काम सिखाइए। चाहे किसी भी प्रकार का, पशुपालन का भी कोई बुरा नहीं है, तो आईएएस का भी बुरा नहीं है। लेकिन हमारी व्यवस्था के अंदर जो दोष आ गया ना, आप मुझे थोड़ा इशारा कर देना, जैसे रुकना हो 5 मिनट पहले। व्यवस्था में, हाँ ठीक है, व्यवस्था दोष में मेड की मुख्य भूमिका होती है। बड़े खुले दिल से कहते थे, देख भाई, जैसे घर में मुखिया होता ना, खेत में डोल होती है और उस डोल के चारों तरफ से उसको हम मजबूत करते हैं। और पड़ोसी के खेत में पानी आ गया और मेरे खेत में बाड़ी बोई हुई है, मैं नहीं चाहता मेरे में पानी आए, तो डोल मजबूत होगी ना, मेड मजबूत होगी, तो पड़ोसी का पानी मेरे खेत में नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार से यदि मेरे घर का मेड, मेरे घर का मुखिया
मजबूत है अपने संस्कारों से, तो पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा हो, मेरे बच्चों के अंदर अवगुण नहीं आ सकते। हम ढीले पड़ गए हैं, मेरे घर की माएँ ढीली पड़ गई हैं, नाटक देखती रहती हैं टीवी के अंदर सारा दिन, और कुछ चलता रहता है। मम्मियाँ हो गई हैं, माएँ तो बहुत कम हो गई हैं। हम लास्ट पीढ़ी हैं माँ को मानने वाले। आने वाली पीढ़ी में तो माँ ही नहीं नजर आएगी कहीं आपको। तो ये जो मेड का काम करता है ना, माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है, वो माँ और घर का मुखिया जो पिता है, वो कार्य कैसे कमा के ला रहा है, किस मेहनत से कमा के ला रहा है, किस भाव से कमा के ला रहा है, वो उसको जरूर देखना चाहिए। नहीं तो भाई यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् दूरे जरा, जब तक ये क्लेवर आत्मा का जो घर है ना, आत्मा का घर है शरीर, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। भूत प्रेत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, कोई भूत नहीं होता, कोई भूतनी नहीं, मनुष्य से बड़ा भूत कोई नहीं। भूत का अभिप्राय है जिसकी सत्ता है। आप यहाँ विद्यमान हो तो आप भूत हैं, आप प्राणी हैं, जन्म से ही हम सब भूत हैं। जो भी प्राणी है, जिसने भी जन्म लिया है, जिसकी भी सत्ता वर्तमान में है, वो भूत है, उसकी सत्ता है। इसलिए और दूसरे किसी उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो शरीर है तो आत्मा काम कर रही है, और आत्मा नहीं है तो शरीर निष्क्रिय है। तो इसलिए बिना शरीर के जीव आत्मा कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकती है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, जब तक कि आपका ये शरीर स्वस्थ है, यावत् च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् च इंद्रिय अप्रतिहता, जब तक आपकी शरीर की इंद्रियां स्थिर नहीं हो जाती हैं, यावत् क्षयो न आयुष है, और जब तक आपकी आयु क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक जो शुभ कर्म है श्रेष्ठ है। दानम भोगो नाश है, दान भी करो, चाहे 10 पैसे का करो, अपने मन से करो, लेकिन बिना दिखाए। कहते हैं दाएं हाथ से किया गया शुभ काम बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। इतने आत्मा भाव से जब करोगे तो वो शुभ का काम करेगा, और आपका परिवार, आपके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। आप भले ही एक टेक्नीशियन रह गए, आप भले ही एक फिटरमैन रह गए, आप भले ही कोई छोटी और रह गए, लेकिन आपका जो बेटा बेटी होंगे ना, वो आपका नाम रोशन करेंगे। बम्बई में था ना अभी एक बुढ़िया मिली माता जी, उसका बेटा विदेश चला गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और वो बेचारी चींटियां खा गई, उसको हड्डियों का कंकाल मिला। 6000 करोड़ की मालकिन थी वो। किस काम आया वो पैसा? इसलिए शुभ कमाई के साथ जब आप बढ़ेंगे, मेहनत के साथ, आदर्श के साथ, सत्यता के साथ जब आप बढ़ेंगे, तो परमात्मा यश में भी कमी नहीं रखेगा, नाम में भी कमी नहीं रखेगा, और लक्ष्मी में भी कमी नहीं रखेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः चौधरी मित्र सेन जी को हृदय से अपनी शुभ मंगल कामना की वो जहाँ हो वहाँ श्रेष्ठ परिवार में उनका जन्म हो, और परमात्मा उनको मुक्ति की ओर, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और तीसरी चीज़ हम सब मांगते हैं, उपनिषद का वाक्य है ये, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। ये मनुष्य जो जीवन मिला है ना, ये केवल इसलिए मिला है कि अब अवसर है। ये जो जन्म ले लेके भी हम हार लिए, मर के भी हार लिए, लास्ट में जीवात्मा हाथ जोड़ती है, परमात्मा किसी तरह पीछा छुड़ा, बोर हो गए जन्म ले लेके, कभी चिड़िया बना दिया, कभी कबूतर बना दिया, कभी तोता बना दिया, कभी भैंस बना दिया, कभी भालू बना दिया। क्या 84 लाख ड्रेस हैं उस परमात्मा के घर में। जिसका जैसा कर्म वह ड्रेस पहना देता है, और चल भाई 9 महीने 6 महीने 1 हफ्ता गर्भ में रह, या ड्रेस पहनने की तैयारी कर और चल। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत